नेवढ़िया थाना अंतर्गत क्षेत्र रामनगर बिधमहुआ गांव के एक सन के भतीजे आकाश ने आपसी कलह में अपने ही सगे बड़े पिता व परिवार के 2 महिला सहित एक 13 वर्षीय मासूम पर सोमवार की देर रात्रि ताबकतोड़ गोलियां चलाई, जिससे घर के बाहर सो रहे 65 वर्षीय बड़े पिता राजबली को अपनी गोली का निशाना बनाते हुए 2 गोली मारकर उनको मौत के घाट उतार दिया। गोली चलने की आवाज़ सुनकर घर के छत पर सो रहे बड़े पिता के लड़के रविंद्र यादव सहित परिवार के सभी सदस्य भागकर बाहर आए तो देखा कि आकाश हाथ में असलहा लिए हुए था, जिसने रविंद्र के पिता को गोली मारकर हत्या कर दिया था। जिसके बाद रविंद्र सहित परिवार के लोग आकाश को पकड़ने के लिए दौड़े ही थे कि अपने ही परिवार के खून के प्यासे आकाश ने अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिसके द्वारा चलाई गई 2 गोली में रविंद्र की मां शांति देवी 60 वर्षीय के पेट में गोली लगी और 1 गोली रविंद्र के पत्नी विमला 40 वर्षीय के पैर में लगी। वहीं एक गोली रविंद्र के मासूम बेटे गौरव यादव 13 वर्षीय के घुटने के ऊपर 1 गोली लगी। इतने के बावजूद रविंद्र ने हत्यारे आकाश का पीछा करना चाहा कि उनसे असलहे की मुठिया से रविंद्र यादव 45 वर्षीय के सिर पर मारकर मौके से फरार हो गया। सनकी आकाश के द्वारा चलाई गई ताबकतोड़ गोली से राजवली की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं परिवार की 2 महिला सहित 13 वर्षीय मासूम को लगी गोली। वहीं गांव में गोली चलने की घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल कायम हो गया है। घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने आनन फानन में सभी घायलों को इलाज के लिए भेजा। जिला अस्पताल जाते ही जहां रविंद्र को भर्ती कर लिया गया और इलाज किया जा रहा है। अन्य सभी घायलों की स्थिति नाजुक देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए ट्रामा सेंटर BHU रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी की धरपकड़ में जुट गई है। वहीं घायल रविंद्र ने बताया कि उसके परिवार के लगभग सदस्य रोजी रोटी के सिलसिले में महाराष्ट्र में रहते हैं। गांव में माता पिता के साथ बड़े भाई की पुत्री दीपिका रहती है। हम सभी परिवार के साथ महाराष्ट्र में रहते हैं। माता पिता से मिलने के लिए अभी 3 दिन ही हुआ है कि हम गांव आए थे। चाचा के सन के लड़के ने हम सभी परिवार पर देर रात ताबकतोड़ गोलियां बरसा दी, जिसमें मेरे पिता की मौत हो गई है और मां को 2 गोली लगने के कारण उनकी भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। मां सहित मेरी पत्नी व बेटे को भी गोली लगी है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए चिकित्सक द्वारा वाराणसी रेफर कर दिया गया है। वहीं रविंद्र ने कहा कि उसके चाचा का लड़का 1 वर्ष पूर्व जेल से रिहा हुआ था, जो महाराष्ट्र में किसी कांड के दौरान 3 वर्ष तक जेल में रह चुका है, जो अब आज अपने ही परिवार का दुश्मन बन बैठा। सन की चचेरे भाई के प्रकोप का मेरे पूरे परिवार पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और मेरा पूरा परिवार उसके सनक का शिकार हो गया। देखिए नेवढ़िया से शिवम सिंह की रिपोर्ट। खुशबू यादव मेरे दादा को लगी थी, मेरी दादी को लगी थी, मेरे राजबली यादव को लगी थी, गौरव यादव को और विमला देवी, शांति देवी और मेरे पापा को घायल किया गया था। उसने बंदूक के गोली से मतलब मारा था, उसने ऐसे पापा को मारा था। और फिर हमारी फैमिली खाना वाना खाया। रात को हम लोग हमारी फैमिली अच्छे से खाना वाना खाई, हमारी फैमिली सूत गई थी। वो आया रात को, खाना अपने घर में गया, खाया हुआ। कौन आया था? वो राजू, आकाश नाम है उसका। आया घर में और फिर वो खाना वाना खाया तो बाहर आके बहुत उल्टा सीधा बोल रहा था। फिर हमारी फैमिली कुछ भी नहीं बोली उसको। हमारे दादाजी सूते थे, हमारी दादी जी, हमारे भाई छोटे से थे, वो भी सूते थे, सब लोग सूते थे हमारी फैमिली। फिर हमारे दादा सामने गया, फिर उनको हाथ रख के मतलब चिल्लाए, क्या है रे। दादा को चिल्लाया तो मेरे पापा ऊपर से चिल्लाए, बोले क्या है, तो मेरे पापा के ऊपर फायरिंग करने लगा। उसने लगाया निशाना, फिर चूक गया निशाना। मेरे दादाजी थे तो मेरे दादा पकड़े उसको, फिर 2-3 गोली उसने चलाया दादा के ऊपर। फिर मेरी दादी उठी, उनको भी चलाया और फिर मेरे भाई को, फिर मेरी मम्मी को भी चलाया। पापा पकड़ने के 4-5 जनों की गोली लगी थी। 5 लोग की गोली लगी थी। वही वो मतलब मारा, उसके बाद भाग गया वो। कितने लोग की मौत हुई? 1 लोग की राजवली यादव की। गाँव कौन सा है? रामनगर ब्लॉक है। कितने बजे रात करीब? 11:30 बजे।